Recording in progress. तो जैसे मैंने बताया, बाल हमारे पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा हमारा इम्प्रेशन पड़ने वाला है। तो हम क्या करें बाल को बेटर करने के लिए, उससे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में। तो देखिए, हेल्दी और स्ट्रांग जो बाल है वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल दिखाता है। आप ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं। यानी कि बाल हमारी पहचान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब बाल जो है वो डैमेज होते हैं और डैमेज होने के कुछ कारण हैं। अब वो कारणों को हम देखते हैं, बाल डैमेज क्यों होते हैं, क्यों बाल झड़ते हैं या बाल क्यों उलझते हैं, ये सारी इश्यूज होती है। तो पहली बात ये है, जो हम शैम्पू बहुत ज़्यादा करते हैं। लगभग ऐसे ज़्यादातर लोग मिलते हैं जो कि डेली शैम्पू कर रहे हैं, तो एक्चुअली में हम डेली केमिकल डाल रहे होते हैं। तो बालों को नुकसान वो पहुंचा रहा होता है। इसके अलावा तौलिए से जो कसकर हम बालों को बांधते हैं, ये कहीं न कहीं रूट को उखाड़ने का काम करता है। तो ये ऐसे जो बांधा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बाल झड़ रहे होते हैं। इसके अलावा बालों को जो स्टाइल किया जाता है या बालों को ब्रेडिंग की जाती है, ये सभी एक इम्पॉर्टेंट हमारे बालों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यक्रम है। तो इससे भी हमें हमारे बाल जो है वो डैमेज होते हैं। इसके अलावा केमिकल डाई, आजकल तो मल्टी कलर इस्तेमाल की जाते हैं। तो ये जो कलर इस्तेमाल की जाती है, ये कहीं ना कहीं बालों को नुकसान पहुंचाती है, बालों को कमजोर करती है। इसके अलावा हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये भी बाल को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करती है, ये इन्वायरमेंट ऐसा देती है जो हमारा बाल डैमेज हो। इसके अलावा धूप में जब बाल एक्सपोज होती है, तो यूवी रेज है और भी हार्मफुल रेज आती है जो कि बालों को नुकसान पहुंचाती है। तो जो लोग ज्यादातर सनलाइट में काम करते हैं, आप देखे होंगे उनका बाल ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है, ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज उनके बालों में दिखता है। अगर हम आगे बात करें तो समुद्री पानी और मेट्रोपॉलिटन की बात यह है, जो कि नीचे ग्राउंड में भी सॉल्टी वाटर ही है, खारा पानी ही है। तो उसका जब इस्तेमाल होता है तो बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है, बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। और बाल को शुद्ध सॉरी जो पानी होती है जो स्विमिंग पूल में या हमारे घर तक जो सप्लाई आती है, उसमें क्लोरीन डाली जाती है ताकि उसमें जो बैक्टीरिया और वायरस है वो मर जाए। तो ये क्लोरीनेटेड जो वाटर होती है वो भी बालों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण भी बाल बहुत खराब होते हैं। अब इन सब के कारण हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने के बाद तो फिर उसको सुधारना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके अलावा आप देखें तो कुछ लोगों के बाल जो है स्प्लिट एंड होती है, यानी कि दो मुंहे बाल हो जाते हैं। अब ये दो मुंहे बाल का मतलब ही है जो उनका बाल अनहेल्दी है, जिसके कारण बाल जो है दो भाग में डिवाइड हो चुकी है। इसके अलावा बाल में देखें तो मॉइस्चर की कमी होती है, रूखे रूखे बेजान से बाल होते हैं। इसका कारण ये जो अभी हमने बताया, ये सभी इसके कारण है। तो ये सबसे बाल अनहेल्दी दिखता है, ड्राई हेयर जैसे मैंने बोला, रूखे और बेजान से बाल दिखते हैं। और इसके अलावा एक और इशू आती है, जो बाल को बीच में से टूट जाती है, जो जैसे कि जो फीमेल होती है उनके पास लंबे बाल होते हैं, लेकिन वो बीच से टूटना स्टार्ट हो तो कभी वो बाल लेंदी होते ही नहीं है। ये भी एक इशूज कॉमनली देखने को मिलता है। आमतौर पर एक इंसान हेयर केयर प्रोडक्ट से क्या डिमांड करता है, यानी कि उसे हेयर केयर प्रोडक्ट कोई मिले तो उससे वो क्या उम्मीदें करे, क्या उससे मांग करे। तो पहली जो मांग होती है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो सॉफ्ट शाइनी और स्मूथ हेयर होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने के बाद थोड़ा सा ये चीज़ दिखती है स्टार्ट में, लेकिन जैसे ओवरऑल डेज बीतती है तो हम देखते हैं जो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रूट्स होना चाहिए, बाल जड़ से उखड़ना नहीं चाहिए, ये भी एक डिमांड होती है एक हम हेयर प्रोडक्ट के जब भी इस्तेमाल करते हैं। और भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि हेयर फॉल रिड्यूस होना चाहिए, जो बाल झड़ रहे हैं कम से कम झरे, ये भी मांग होती है। इसके अलावा बालों में जो सुगंध है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, प्लीजेंट फ्रेगनेंस होनी चाहिए, ताकि बाल इम्प्रेशन भी अच्छा दिखा पाए। और
हमारे बाल पर जो भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं बालों पर कोई साइड इफेक्ट ना डाले, बिल्कुल सेफ होना चाहिए हेयर पर। अगर इन पैरामीटर पर खरा उतरता है तो ही हम कह सकते हैं जो वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा कलर अगर हम करते हैं बाल में तो कलर को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, कलर डिसकलर नहीं होना चाहिए। हम देखते नॉर्मली 10-12 दिन के बाद वो कलर डिसकलर होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल डैमेज होती है, उससे कारण हमारा जो बाल है वो डैमेज होती है, तो उससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसके अलावा बालों में रूसी होना एक आम बात है, तो रूसी भी रिमूव होना चाहिए, हटना चाहिए। रूसी अगर हट जाए तो आप समझ लीजिए बाल की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। इसके अलावा जो बाल जब ज़्यादा शैम्पूइंग करते हैं तो बाल बहुत जल्दी वाइट हो जाती है। तो हमारा जो बाल है वो लंबे समय तक काला ही होना चाहिए। अगर ये हमारा हेयर प्रोडक्ट अच्छा है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें हेयर को, जो हमारे बाल है उसको हेल्दी और स्ट्रांग रख सकती है। और उसमें है, जो पहला चीज है, सोडियम सल्फेट होती है, एथर सल्फेट होती है, जो एक क्लीनिंग एजेंट का काम करती है। और ये मिलता कहाँ पर है? जो कोकोनट ऑयल है और पाम ऑयल है, इससे प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बाल को साफ करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा चीज इस्तेमाल करें जो कि बालों के लिए सेफ हो और कोई डैमेज ना करे, बाल साफ भी हो। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो कि हमें चाहिए। तो ये चीजें जो है नारियल से प्राप्त होता है, जिसको हम यूज करके अपने बाल को हेल्दी और सिल्की और शाइनी बना सकते हैं। इसका सिलिको चाहिए जो कि बाल को स्मूथ करे, यानी कि बाल जो आप देखते हैं बेजान से होते हैं और एक बाल को बिल्कुल स्मूथ किए एहसास करवाता है, वो सिलिको है, नहीं सिलिका है। अब ये आपके जो शरीर का जो बाल का जो मॉइस्चर है वो भी वापस इंक्रीज करता है। और हेयर को एक तरह से हम कह सकते हैं रफ सरफेस होता है उसको कवर कर देता है, जिससे कि स्मूथ एहसास होता है। इसके अलावा आलमंड ऑयल का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है और हेयर जो हेयर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, काफी स्ट्रेंथन प्रदान करता है, यानी कि आपके बाल मजबूत होते हैं। इसके अलावा जो पोषक तत्व उसे चाहिए उसे प्रदान किया जाता है, जिससे कि आपके बाल शाइनी दिखे, स्मूथ दिखे। अब इसके अलावा एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट भी डाला गया है और जो नेचुरली डिहाइड्रेशन का काम करता है, रिहाइड्रेशन का काम करता है। ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ताकि नमी बनी रहे। तो ये सारा चीज अगर एक ही प्रोडक्ट में अवेलेबल हो तो आप ये समझिए जो इसका बहुत ही शानदार इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ऐसे प्रोडक्ट हर किसी को चाहिए। वो है हमारा कंप्लीट केयर शैम्पू। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जो कंप्लीट केयर यानी पूर्ण सुरक्षा इसको दी जाती है आपके बालों को। अब ये आपके बाल को डेली एक्सपेक्ट से आपको सेफ रखती है। आप डेली से उम्मीद कर सकते हैं जो आपके बाल बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो पहले बाल को गीला करें और फिर इसको डाल के हल्का सा मसाज करें। मसाज हल्के हाथों से करनी है और कुछ देर मसाज करनी है, ऐसा नहीं है जो आपने डाला और एकदम से उसको धो दिया। तो इसको धीरे धीरे करके स्काल्प में हम मसाज करें, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और ये भी अपना काम करता है। तो ये है एलिमेंट वेलनेस का कंप्लीट केयर शैम्पू, जो हर तरह से बाल को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह भी है। अब इसको और थोड़ा डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम चलते हैं श्वेता राय मैम के पास, ताकि हम डिटेल से इसके बारे में जान पाए।